पिछले वीडियो में मैंने आपको वृद्धा पेंशन अप्लाई करने का फुल प्रोसेस बताया था। जैसे आपने अगर वृद्धा पेंशन अप्लाई कर दिया है तो आपको अब केवाईसी करना होगा। केवाईसी करने के बाद ही आपका जो पेमेंट है वो अकाउंट में जाता है। और ये साल साल भर पे आपको केवाईसी करना होता है। जिस डेट पे आज आप केवाईसी कर रहे हैं, ठीक इसी डेट पे आपको अगले साल केवाईसी मांगा जाएगा। यहाँ मैं जिस वेबसाइट पे आया हूँ वो ई लाभार्थी का वेबसाइट है। और यहाँ से आप 3 चीज़ों का केवाईसी कर सकते हैं। एक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपको किस प्रकार से केवाईसी करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च आइकन पे जाके सबसे पहले सर्च करना है ई लाभार्थी लिख के। जब आप ई लाभार्थी लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। उसमें से आपको ई लाभार्थी का जो फर्स्ट लिंक है उसे क्लिक करके खोलना होगा। यहाँ देख सकते हैं कि ये लिंक खुल रहा है और यहाँ फर्स्ट में जो लिंक है इसे मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने वेबसाइट खुल के आएगा। वहाँ पे आप 3 मेथड से लॉगिन कर सकते हैं। फर्स्ट में डिपार्टमेंटल ब्लॉक लॉगिन है, सेकंड में सीएसई और थर्ड में भी सीएसई है। तो मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सीएसई आईडी से यहाँ लॉगिन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में आप केवाईसी करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप 3 ऑप्शन से सर्च कर सकते हैं, अकाउंट, आधार और बेनिफिशियरी आईडी। मैं आधार नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे आधार नंबर लिख लेता हूँ। लिखने के बाद जब आप सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा कस्टमर का। तो मैं अब सर्च पे क्लिक करता हूँ। देखिए सर्च पे क्लिक करने पे यहाँ पे कस्टमर का नाम, बैंक के अनुसार नाम, सब कुछ खुल के आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। और इसमें जो फील्ड फिल नहीं होगा वो वार्ड नंबर और मोबाइल नंबर होगा। तो आप इसे कस्टमर से पूछ के फिल कर लेंगे और फिर सबसे नीचे जाएंगे और वहाँ पे आपको यहाँ पे डेमोग्राफी ऑथेंटिकेट यानी AUTH आता है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो अगर डिटेल सही होगा तो आपके सामने उनका फिंगर कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा। अगर डिटेल सही नहीं होगा तो यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन नहीं आएगा। तो चलिए मैं अब इसे क्लिक करते हैं और आपको बताते हैं कि आगे क्या आता है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इनका जो डिटेल है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है डेमोग्राफी डाटा ऑथेंटिकेशन फेल, यानी कि इसमें जो डिटेल फिल किया गया है वो गलत है। तो आपके सामने भी ऐसा आएगा, तो इसको आपको सुधारना होगा। तो मेरे केस में कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ गलत है क्योंकि आधार के अनुसार इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नहीं लिखा गया है। आपको सारा का सारा डिटेल आधार के अनुसार ही इसमें फिल करना होगा, तभी जाके आपका केवाईसी होगा। तो मैं यहाँ पे आधार के डिटेल के अनुसार इनका डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले जो पेंशन बना है वो आई कार्ड के हिसाब से बना है। इसे आप सही करने के बाद में फिर से नीचे जाके वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है नेक्स्ट पेज खुलेगा जहाँ पे आपको बायोमेट्रिक लेने का ऑप्शन आएगा। तो डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन पे फिर से क्लिक करते हैं और अब देखते हैं अब क्या आता है। तो यहाँ पे प्रोसेस हुआ और देखिए यहाँ पे आ गया डेमोग्राफी डाटा ऑथेंटिकेटेड, यानी कि जो भी डाटा यहाँ पे फिल किया गया है अब ये करेक्ट है। अब आप कस्टमर का फिंगर ले सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे गो फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। आपके सामने ये सब खुल के आएगा जिसमें आपका ऑथेंटिकेशन ऑन में सेक्शन नेम, बैंक नेम और आधार नेम होगा। तो यहाँ पे कोई एक ऑप्शन टिक आएगा, आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपका थोड़ा टाइम लेगा और आपका डिवाइस खुल के आएगा, डिवाइस का नाम, उसे आपको टिक करना होगा और यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है इसे टिक करना होगा। देखिए यहाँ पे डिवाइस का नाम खुल के आ गया है, मंत्रा डिवाइस है। तो यहाँ दोनों को मैं टिक कर लेता हूँ। दोनों को टिक करने के बाद में कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपका फिंगर का जो लाइट है यानी फिंगर स्कैनर डिवाइस का लाइट वो जल जाएगा। उस पर आपको फिंगर रखना होगा और फिर आपका बायोमेट्रिक सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइट जल गया और मैं कस्टमर से फिंगर रखवाता हूँ इस पर। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे अभी पुट योर फिंगर लिख रहा है, यानी कि कस्टमर का फिंगर रखने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ी देर में ये कैप्चर सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैप्चर सक्सेस हो गया है। फिंगर उनका उठाने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है क्योंकि वो लोग ज़्यादा एज में। अब आपको ऑथेंटिकेट नाउ पे क्लिक करना है। अगर फिंगर कैप्चर नहीं हुआ होगा तो रीकैप्चर बायोमेट्रिक डाटा पे आप क्लिक कर सकते हैं। ऑथेंटिकेट पे डालने पर देखिए कि बायोमेट्रिक सक्सेसफुल आ रहा है और बहुत सारे लोग में आएगा कि बायोमेट्रिक मिसमैच, तो आपको फिर से वहाँ पर जाके आपको
स्कैन करना होगा। फिर आप ओके कीजिएगा तो यहाँ पे फिर पेज खुल के आ जाएगा। इस पर आपको आधार नंबर डालना है ताकि आप उनका जो ई लाभार्थी पे पेमेंट रहता है 1 रुपया कुछ पैसे का, उसे आप कटवा पाएँ। तो उसी कस्टमर का फिर से आधार नंबर आपको डाल के सर्च करना है और गो फॉर पेमेंट आएगा नीचे, क्योंकि अब आपका बायोमेट्रिक ले लिया, उसका डेट भी मेंशन रहेगा। गो फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्विस चार्ज 5 रुपये है, आपको कस्टमर से 5 रुपये लेना है, बट आपके अकाउंट से 5 रुपये नहीं काटे जाएंगे, 1 रुपया 78 पैसा शायद आपसे काटा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना CSC का पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पर CSC का पासवर्ड डाल देता हूँ और उसके बाद में वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पिन मांगा जाएगा। आपका जो वॉलेट पिन होगा उसे आप डालेंगे तो आपका पेमेंट काट लिया जाएगा। काटने के बाद आप कस्टमर का प्रिंट देंगे। तो मैं फुल प्रोसेस इसमें बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अब वॉलेट पिन दबता हूँ और यहाँ पे पे क्लिक करेंगे तो मेरे वॉलेट से इतना रुपये कट जाएंगे और कस्टमर से मुझे 5 रुपये लेना है। यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको दाबना ज़रूरी है। अगर कंटिन्यू पे आप नहीं दाबते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो कटने के बाद भी वेबसाइट पे शो करेगा कि अभी पेमेंट नहीं हुआ। फिर मैं नया टैब ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसे काट के फिर से ओपन करना होगा। तो मैं ई लाभार्थी पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अब वहाँ पे पेमेंट मांग रहा है या नहीं। वहाँ पे टोटल कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। फिर से वही प्रोसेस है, CSC से लॉगिन करूँगा मैं। यहाँ डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करूँगा और उन्हीं का आधार नंबर जिन कस्टमर का कर रहा था मैं फिर से फिल करूँगा और फिल करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अब आपसे पेमेंट भी नहीं मांगा जाएगा। आधार नंबर पर मैं क्लिक किया, यहाँ पे आधार नंबर लिखता हूँ। आधार नंबर लिखने के बाद यहाँ सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो डेमोग्राफी ऑथेंटिकेटेड आएगा और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन अब नहीं आएगा। बस आपको यहाँ पे कंट्रोल और P को क्लिक करना है और एक प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे देना है। मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूँगा और प्रिंट निकाल के दे दूँगा। क्योंकि ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय मैं साइबर पर ही था, तो कस्टमर सामने थे तो उनको प्रिंट देना ज़रूरी है। बस इतना ही प्रोसेस है आपका ए लाभार्थी से पेंशनधारियों का KYC करने का। जब आप KYC कर देंगे तो इनको 12 महीने तक पेमेंट लगातार आएंगे और उसके बाद में फिर से इनसे KYC लिया जाएगा। तो आप अपने कस्टमर को याद रखिए, वो बार बार आपके पास आते होंगे पैसा निकालने वगैरह भी काम से, तो आप उनको बता सकते हैं कि आपका अब KYC लग चुका है, फिर से आप KYC कर लीजिए। इसे ही जीवन प्रमाण बोला जाता है बिहार में। ऊपर आप देख सकते हैं सबमिट जीवन प्रमाण भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप KYC कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है KYC करने में तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा जिससे आपका समाधान हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।